नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। आज हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर की। ओपी राजभर ने सीएए को लेकर लंबी बातचीत की है और हर बातचीत में हर हमला विरोधियों पर है। मुसलमान भाइयों के लिए कहा है कि वो कानून को समझे। किसी को निकाला नहीं जा रहा है, किसी को देश से भगाया नहीं जा रहा है। और जो विपक्षी हैं वो भी ये जान लें, समझ लें कि एक बार कानून को जानने के लिए पढ़ लें। पहले आप इनके बयान समझिए। ओपी राजभर तो अपने बयानों के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन सीएए को लेकर वो काफ़ी देर तक तमाम सारे सवालों के जवाब में विपक्ष पर तंज और हमला कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम भाइयों के वोट बटोरने के लिए जो बातें कह रहे हैं उससे कितना फ़ायदा अपना और कितना फ़ायदा एनडीए का करने जा रहे हैं। पहले बयान सुनिए। ये तो अच्छा कदम है जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं। उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, ना नागरिकता दी जा रही है। ये तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 देश से जो आए हुए लोग हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनसे आए हुए 6 गैर मुस्लिम 6 जातियां हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेके विपक्ष या राजनीति करने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, वो भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। भाई हम क्या कर रहे हैं? देखिए, लंबे समय तक मुसलमानों को गुमराह करके कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग उनका वोट लिए हैं। तो अब वो कोई न कोई मुद्दा आता है तो उनको, चूंकि वहां शिक्षा थोड़ा कम है, अशिक्षा ज्यादा है, तो अशिक्षा ज्यादा होने की वजह से वहां लोग जो कह देता उसी को मान लेते। अच्छा, ये बताइए, इस पे चर्चा आज से हो रही है? लंबे समय से चर्चा हो रही है कि सीए लागू होगा, उसका विरोध हुआ, क्या क्या हुआ, लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है ना। लेकिन जो सच्चाई है उसको तो सामने ला दिया गया ना, कि चाहे वो चुनाव के समय ही लाया गया हो, कानून पास हुआ हो, तो उससे विपक्ष जो बिना मतलब की भ्रांति फैला रहा है, गुमराह कर रहा है। और तो ऐसे लोगों को तो सोचना भी चाहिए, विपक्षियों को, कि हम गलत क्यों बोलते हैं। शपथ लेते हो संविधान की, झूठ बोलते हो यार। बहुत से ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बरगलाने में आ जा रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि महोदय, आपके लिए कानून नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम जो 6 जातियां हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। सीधी सी बात है। अब इसमें कहां हवा दे रहे हो भैया, कांग्रेस सपा के लोगों? बिना मतलब का मत करो, एक न एक दिन पर्दा उठेगा। माइनॉरिटी हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिसमें चाहे सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और बाकी कुल मिला के 6 समुदाय के लोग हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी। ये तो अच्छा कदम है जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं। उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, ना नागरिकता दी जा रही है। ये तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 देश से जो आए हुए
लोग हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनसे आए हुए 6 गैर मुस्लिम 6 जातियां हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेके विपक्ष या राजनीति करने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, वो भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि एक कानून क्यों बना है, किसके लिए बना है। तभी शायद उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है ये कानून नागरिकता देने वाला है, छीनने वाला नहीं। जो भ्रामक खबरें हैं, भ्रांतियां हैं, उसमें लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। शायद तभी इसमें ये मेंशन भी किया गया है। भाई हम क्या कर रहे हैं, देखिए लंबे समय तक मुसलमानों को गुमराह करके कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग उनका वोट लिए हैं। तो अब वो कोई न कोई मुद्दा आता है तो उनको, चूंकि वहां शिक्षा थोड़ा कम है, अशिक्षा ज्यादा है, तो अशिक्षा ज्यादा होने की वजह से वहां लोग जो कह देता उसी को मान लेते हैं। तो क्या आपका कहना कि जो विपक्ष है उसको थोड़ा संवेदनशील हो जाना चाहिए? और क्योंकि अभी जिस तरह से बयान आया, आपके सामने टीवी चल ही रहा है, इसमें कई विपक्ष के नेताओं का बयान आया, उन्होंने इसको चुनावी समय से जोड़ दिया है, कहीं किसी ने धर्म विशेष से जोड़ दिया, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, खास करके ज्यादातर लोगों ने चुनाव के समय से इसको ज्यादा जोड़ा है। अच्छा ये बताइए, इस पे चर्चा आज से हो रही है? लंबे समय से चर्चा हो रही है कि सीए लागू होगा, उसका विरोध हुआ, क्या क्या हुआ, लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है ना। लेकिन जो सच्चाई है उसको तो सामने ला दिया गया ना, कि चाहे वो चुनाव के समय ही लाया गया हो, कानून पास हुआ हो, तो उससे विपक्ष जो बिना मतलब की भ्रांति फैला रहा है, गुमराह कर रहा है। और तो ऐसे लोगों को तो सोचना भी चाहिए विपक्षियों को कि हम गलत क्यों बोलते हैं। शपथ लेते हो संविधान की और झूठ बोलते हो यार। बहुत से ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बरगलाने में आ जा रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि महोदय आपके लिए कानून नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ कानून है। जो 6 जातियां हैं उनको नागरिकता देने का कानून है, सीधी सी बात है। अब इसमें कहां हवा दे रहे हो भैया कांग्रेस सपा के लोगों, बिना मतलब का मत करो, एक न एक दिन पर्दा उठेगा। माइनॉरिटी हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिसमें चाहे सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और बाकी कुल मिला के 6 समुदाय के लोग हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी। ये तो अच्छा कदम है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, ना नागरिकता दी जा रही है। ये तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 देश से जो आए हुए लोग हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनसे आए हुए 6 गैर मुस्लिम 6 जातियां हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेके विपक्ष या राजनीति करने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, वो भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि एक कानून क्यों बना है, किसके लिए बना है। तभी शायद उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है ये कानून नागरिकता देने वाला है, छीनने वाला नहीं। जो भ्रामक खबरें हैं, भ्रांतियां हैं, उसमें लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। शायद तभी इसमें ये मेंशन भी किया गया है। भाई हम क्या कर रहे हैं, देखिए लंबे समय तक मुसलमानों को गुमराह करके
कांग्रेस सपा बसपा के लोग उनका वोट लिए हैं, तो अब वो कोई न कोई मुद्दा आता है तो उनको, चूंकि वहां शिक्षा थोड़ा कम है, अशिक्षा ज्यादा है, तो अशिक्षा ज्यादा होने की वजह से वहां लोग जो कह देता उसी को मान लेते हैं। तो क्या आपका कहना कि जो विपक्ष है उसको थोड़ा संवेदनशील हो जाना चाहिए? और क्योंकि अभी जिस तरह से बयान आया, आपके सामने टीवी चल ही रहा है, इसमें कई विपक्ष के नेताओं का बयान आया, उन्होंने उसको चुनावी समय से जोड़ दिया है, कहीं किसी ने धर्म विशेष से जोड़ दिया, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, खास करके ज्यादातर लोगों ने चुनाव के समय से इसको ज्यादा जोड़ा है। अच्छा, ये बताइए, इस पे चर्चा आज से हो रही है? लंबे समय से चर्चा हो रही है कि सीए लागू होगा, उसका विरोध हुआ, क्या क्या हुआ, लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है ना। लेकिन जो सच्चाई है उसको तो सामने ला दिया गया ना, कि चाहे वो चुनाव के समय ही लाया गया हो, कानून पास हुआ हो, तो उससे विपक्ष जो बिना मतलब की भ्रांति फैला रहा है, गुमराह कर रहा है, और तो ऐसे लोगों को तो सोचना भी चाहिए विपक्षियों को कि हम गलत क्यों बोलते हैं। शपथ लेते हो संविधान की और झूठ बोलते हो यार। बहुत से ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बरगलाने में आ जा रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि महोदय, आपके लिए कानून नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम जो 6 जातियां हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। सीधी सी बात है। अब इसमें कहां हवा दे रहे हो भैया कांग्रेस सपा के लोगों? बिना मतलब का मत करो, एक न एक दिन पर्दा उठेगा। माइनॉरिटी हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिसमें चाहे सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और बाकी कुल मिला के 6 समुदाय के लोग हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी। ये तो अच्छा कदम है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, ना नागरिकता दी जा रही है। ये तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 देश से जो आए हुए लोग हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनसे आए हुए 6 गैर मुस्लिम 6 जातियां हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेके विपक्ष या राजनीति करने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, वो भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि एक कानून क्यों बना है, किसके लिए बना है। तभी शायद उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है ये कानून नागरिकता देने वाला है, छीनने वाला नहीं। जो भ्रामक खबरें हैं, भ्रांतियां हैं, उसमें लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। शायद तभी इसमें ये मेंशन भी किया गया है। भाई हम क्या कर रहे हैं? देखिए, लंबे समय तक मुसलमानों को गुमराह करके कांग्रेस सपा बसपा के लोग उनका वोट लिए हैं, तो अब वो कोई न कोई मुद्दा आता है तो उनको, चूंकि वहां शिक्षा थोड़ा कम है, अशिक्षा ज्यादा है, तो अशिक्षा ज्यादा होने की वजह से वहां लोग जो कह देता उसी को मान लेते हैं। तो क्या आपका कहना कि जो विपक्ष है उसको थोड़ा संवेदनशील हो जाना चाहिए? और क्योंकि अभी जिस तरह से बयान आया, आपके सामने टीवी चल ही रहा है, इसमें कई विपक्ष के नेताओं का बयान आया, उन्होंने उसको चुनावी समय से जोड़ दिया है, कहीं किसी ने धर्म विशेष से जोड़ दिया, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, खास करके ज्यादातर लोगों ने चुनाव के समय से इसको ज्यादा जोड़ा है। अच्छा, ये बताइए, इस पे चर्चा आज से हो रही है? लंबे समय से चर्चा हो रही है कि सीए लागू होगा, उसका विरोध हुआ, क्या क्या हुआ, लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है ना। लेकिन जो सच्चाई है उसको तो सामने ला दिया गया ना, कि चाहे वो चुनाव के
समय ही लाया गया हो, कानून पास हुआ हो, तो उससे विपक्ष जो बिना मतलब की भ्रांति फैला रहा है, गुमराह कर रहा है, और तो ऐसे लोगों को तो सोचना भी चाहिए विपक्षियों को कि हम गलत क्यों बोलते हैं। शपथ लेते हो संविधान की और झूठ बोलते हो यार। बहुत से ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बरगलाने में आ जा रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि महोदय आपके लिए कानून नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम जो 6 जातियां हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। सीधी सी बात है। अब इसमें कहां हवा दे रहे हो भैया कांग्रेस सपा के लोगों, बिना मतलब का मत करो, एक न एक दिन पर्दा उठेगा। माइनॉरिटी हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिसमें चाहे सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस और बाकी कुल मिला के 6 समुदाय के लोग हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी। ये तो अच्छा कदम है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, ना नागरिकता दी जा रही है। ये तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 देश से जो आए हुए लोग हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनसे आए हुए 6 गैर मुस्लिम 6 जातियां हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेके विपक्ष या राजनीति करने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता। तो सुना आपने, यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने लंबी बातचीत में तमाम सारी बातें जो कही हैं, विपक्ष पर जो हमला बोला है, मुस्लिम वोट बटोरने की बातें जो की हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कितना फायदा ओपी राजभर को होगा, कितना एनडीए को, ये बहुत जल्द वक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। बहरहाल ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।